नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर परमेश्वर असंभव का, परमेश्वर की आत्मा, आत्मा की जिसने जिलाया अपने पुत्र यीशु को, वह मार्गदर्शन दे हमारे विचारों को, हृदयों को, ताकि हम सीख सकें उनके पवित्र शब्दों को, कैसे हमें अपने आप को इस संसार में लेकर जाने की जरूरत है, उनकी यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्योंकि हम बुरे संसार में जीते हैं, कपटी, क्रूर, परंतु परमेश्वर हमें देते हैं पवित्र आत्मा, ताकि हमारा मार्गदर्शन कर सकें इस संसार में, बुरे संसार। कि जैसे हुआ जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज का पालन किया। देखिए कि अब्राहम एक उदाहरण है, मेरे लिए एक उदाहरण है। तो अब्राहम आपको केवल एक आइडिया देने के लिए कि अब्राहम ने परमेश्वर के शब्द को सुना, परमेश्वर की आवाज को, और यह दिखाता है कि उसे विश्वास दिया कि जो परमेश्वर ने उसे दिया। तो अब्राहम था एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, वो विश्वास में पिता कहलाया। तो वह जानता था परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर की महिमा को, महानता को, परमेश्वर की उसके जीवन में, उसके विश्वास के कारण। परंतु अब्राहम जैसे सब दूसरे जन, उसकी भी कमजोरियां थी। हमारे पास, सबके पास कमजोरियां हैं, हमारे पास हमारे अपनी खुद की सीमितताएं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया विश्वास, अनुसरण करने का, उसकी सेवा करने के लिए। मगर परमेश्वर चाहते थे, विश्वास से कहीं बढ़कर परमेश्वर चाहते थे अब्राहम के प्रेम को, प्रेम की जो स्पॉन्टेनियस है, प्रेम की जो वो बिना किसी खुद की इच्छा के है, एक प्रेम शुद्ध, एक सबलाइन प्रेम, प्रेम की जिसको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है, इतनी है महानता उस प्रेम की। वो प्रेम जो खुद प्रेम का एसेंस है, कि प्रेरित यूहन्ना ने कहा है, उसने लिखा इस प्रकार कि परमेश्वर वो प्रेम है। पवित्र आत्मा ने उसका मार्गदर्शन किया कि प्रेम, वो परमेश्वर वो प्रेम है। प्रेरित पौलुस ने भी कहा है कि अब हमारे पास विश्वास है, उम्मीद और प्रेम है, परंतु इन सब से बढ़कर प्रेम है। कि प्रेम सबसे बढ़कर है, यानी विश्वास से भी। तो परमेश्वर चाहते थे वह प्रेम सिंसियर, देखना चाहते थे उस प्रेम को, सिंसियर प्रेम को अब्राहम के अंदर। इसलिए नहीं कि उसे जरूरत थी साबित करने की, कुछ नहीं, मगर परमेश्वर चाहता था छोड़ना एक हमारे लिए दर्द रखते हुए कहानी में, ताकि हम उसे एक उदाहरण के तौर पर ग्रहण कर सकें, खुद अब्राहम के तौर पर। कि जैसे कि किस प्रकार परमेश्वर ट्रीट करते हैं मनुष्य को, कैसे परमेश्वर लोगों को ट्रीट करते हैं। कि हमेशा लोग ध्यान नहीं देते उनके शब्द की ओर, उनकी आवाज की ओर। देखे कि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। दूसरे शब्दों में प्रेम परमेश्वर से, उसका अर्थ है आज्ञाकारिता, अनुसरण करना,
और उसके ऊपर चलना जो परमेश्वर के शब्द हैं। ये है परमेश्वर से प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम ये नहीं कि जैसे एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसे चाहते हैं, वो अपने आप को उसे समर्पित कर देते हैं। नहीं, प्रेम परमेश्वर से वह जुड़ा हुआ है एक त्याग के साथ, पूर्ण त्याग के साथ। क्योंकि हमने कल देखा कि या कल कहा, परमेश्वर नहीं चाहते थे इसहाक के रक्त को, वो चाहते थे अब्राहम के हृदय को। वो चाहते थे अनंत या उसका खुद का प्रेम, स्पॉन्टेनियस, उसकी खुद की इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार अब्राहम की। और यही अब्राहम ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया विश्वास के द्वारा। और विश्वास था कि जिसने वो अब्राहम को परिस्थिति दी कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके, परमेश्वर के शब्द का पालन। परंतु उसके पश्चात समय के साथ साथ अब्राहम ने प्रेम किया परमेश्वर से, उसने प्रेम किया परमेश्वर से। और यह है प्रेम, जो प्रेम है कि जो जुड़ा है प्राण, आत्मा और स्पिरिट के साथ 100%। तो जब परमेश्वर, देखें यहां पर कि जब परमेश्वर मांगते हैं अब्राहम से कि अपने पुत्र को लेकर जा वहां त्याग करने के लिए उस पर्वत पर, अब्राहम ने कि यहां की अच्छा है, यहां पर अच्छा है उत्पत्ति अध्याय 22 पहले ही पुस्तक में वो जिस प्रकार कहता है कि कुछ समय पश्चात इन बातों के ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा, उसकी परीक्षा ली, उसके विश्वास की नहीं, क्योंकि वो दिखा चुका था इस विश्वास को कि अपने देश को छोड़ पिता के घर को। मगर अब्राहम के प्रेम की यहां पर परीक्षा की। और जब उसने कहा, बुलाया परमेश्वर को, उसने कहा देख मैं यहां हूं प्रभु। और तब परमेश्वर ने उसे कहा अपने पुत्र को, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। मगर अब्राहम का हाजिरा के साथ इस्माइल था पुत्र। मगर परमेश्वर यहां पर वो प्रेम की बात, यहां पर उसके प्रेम को परखना चाहते थे कि इसहाक को लेकर, कि जो उसकी प्रियतमा सारा से पैदा हुआ था, कि जिसने 90 साल की उम्र में, कि 90 साल की जो उम्र की थी उसने पैदा उसे किया। तो अब्राहम वो पैशनेट था इस पुत्र के लिए, क्योंकि उसके प्रेम का सारा के साथ वो पुत्र पैदा हुआ था, कि वह पुत्र जिसकी उम्मीद कर रहा था जब से उसने सारा से शादी की थी, अब उसका पुत्र उसके साथ था, वो लड़का बच्चा, कि जो उससे उसका दोस्त, उसका साथी, संगी था। तो परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को अब अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, कि जिससे तू प्रेम रखता है, परमेश्वर जानते थे कि उससे प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। वचन कहता है कि अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने उसने तैयार किया अपने दो सेवक, और वह उस स्थान पर गया जहां जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और स्थान वह 3 दिन की दूरी पर था। एक डिटेल महत्वपूर्ण, 3 दिन अब्राहम को लगे उस स्थान पर जाने के लिए जहां उस मोरिया स्थान पर वो जाना था त्याग करने के लिए। कि दूसरे शब्दों में क्या
मैं समझता हूं इसके साथ परमेश्वर ने उसे दिया समय, हार मानने का भी, कि वह वापिस लौट जाए, अपने घुटने मोड़े और बोले ये मैं नहीं करूंगा, ये बहुत मुश्किल है। नहीं, अब्राहम चला उस लड़के के साथ, वो और लड़का उसे लेकर जाते हुए, कि यहाँ तक कि लकड़ी वो लेकर गया, उस लड़के के साथ हो गया उस स्थान तक जहां परमेश्वर ने उसे कहा था। कि दूसरे शब्दों में यह सब परमेश्वर ने वो ऐड किया और उस पर बोझ डाला, कि अब्राहम देखिए कि उसी वक्त कि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया, अब इसी वक्त उसी वक्त हो गया। सोचिए अच्छे से मेरे प्रिय दोस्त, रखें अपने आप को अब्राहम के स्थान पर, रखें अब्राहम के स्थान पर अपने आप को। एक व्यक्ति जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो धरती पर, परमेश्वर मांगे उसको आपसे, उसके लिए त्याग के तौर पर, त्याग के तौर पर, और मारे उस बच्चे को। और अब्राहम ने कंप्लेन नहीं की, ना ही शोक मनाया, ना ही वो रोया। अब्राहम ने कंप्लेन नहीं की, परमेश्वर मेरे परमेश्वर, नहीं, कुछ नहीं कहा अब्राहम। उसने केवल और केवल आज्ञा का पालन किया, कि दूसरे शब्दों में एक विश्वास का निर्णय जुड़ा हुआ अब प्रेम के साथ, गहरे प्रेम के साथ। तो अब्राहम ने दिखाया इस प्रेम को, और तब वचन 12 में परमेश्वर ने कहा उसे, कि जब अब्राहम निर्णय ले चुका था उस पर छुरा वो चलाए उसे काटने के लिए उसके पुत्र को, तो परमेश्वर ने कहा आकाश से, स्वर्ग से पुकार कर, अब्राहम अब्राहम। और एक बार फिर अब्राहम ने उत्तर दिया, ही नहीं कहा, देख मैं यहां हूं, मैं यहां 100%। तो उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर। और तब आती है डिटेल, क्योंकि तूने मुझसे, कि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता हूं, क्योंकि तूने मुझे अपने पुत्र को, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यह भय परमेश्वर का, वो वह आतंकित होना नहीं है, ये वो नहीं, टेरर नहीं, नहीं, ये भय जुड़ा है विश्वास के साथ, जुड़ा है आज्ञाकारिता के साथ विश्वास की, और जुड़ा है प्रेम के साथ। बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत। तो जब परमेश्वर ने मांगा अब्राहम के इस पुत्र को, उसने रखा नहीं उसे पीछे, कि वहां पर उसके हाथों में वो था, वह वास्तविक तौर पर वो अपने घुटने मोड़कर वहां पर पुकार सकता, नहीं नहीं नहीं, पर रो सकता था, वो बोल सकता था, मगर उसने कंप्लेन नहीं की, उसने शोक नहीं मनाया, उसने नहीं अपने आप को पीछे हटाया, उसने दुविधा नहीं की, वह आगे बढ़ा। उसने किसी को नहीं कहा, यहां तक कि सारा को भी नहीं उसने कहा, किसी के साथ उसने बात नहीं की। यही थी व्यक्तिगत चीज उसके और परमेश्वर के बीच। और यही है महत्वपूर्ण, कि तो जब एक त्याग करता है, आमतौर पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हुए से, वो बोलते हैं राष्ट्र के लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ मैंने वो किया, मगर मैंने वो दूसरी चीज की, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया वो, उसमें प्रेम नहीं जुड़ा हुआ था उससे, क्योंकि प्रेम
वो जो सबसे शुद्ध प्रेम होता है, वही प्रेम कि जो परमेश्वर ने दिखाया हमारे प्रति जब उन्होंने यीशु को दिया क्रूस के ऊपर, वही चीज। उसने अपने पुत्र को भेजा हम प्रत्येक के लिए मरने की खातिर, और ऐसा होते हुए भी अधिकतर इस संसार में उन्हें स्वीकार नहीं करते, नकारते हैं, तुच्छ जानते, करना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते हैं। दूसरे कि जो स्वीकार करते हैं, मगर स्वीकार करते हैं इस प्रकार, हाँ मैंने भी ये किया, मैं भी वो करता हूँ, ये किया, कि अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय दोस्त, सीखें त्याग करना परमेश्वर के लिए, अपना सर्वोत्तम। अपना सर्वोत्तम क्या है? आपका सर्वोत्तम, सर्वोत्तम वह नहीं कि वो पैसा की जो आप बचा कर रखे हुए रिजर्व आपके बैंक में, नहीं कि आप जिससे कोई लाभ उठा सके, नहीं, जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो। किससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो? बल्कि चीजों में या वस्तुओं में, घर में या घर को, कुत्ते को, बिल्ली को, आपके पुत्र पुत्री को, अपने बच्चे को, संतान को जो आपके पेट में है, उस बच्चे को, आपकी शादी, आपकी पत्नी, पति, किससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो संसार में? किससे आप अपने जीवन को डेडिकेट करते हो? किससे? किसे आप अपने विचारों में ढोए हुए हो हर रोज, हर एक दिन, हर एक दिन? कोई भी चीज जो आप करते हो, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, कौन, या उस चीज के बारे में? बहुत ठीक। इसहाक ये था, इसहाक ये था कि जिसके बारे में अब्राहम हमेशा सोचता था। वह 24 घंटे प्रतिदिन इस बच्चे के बारे में सोचता था। और परमेश्वर ने वास्तव में उस भेंट को, सर्वोत्तम भेंट को मांगा, सर्वोत्तम कि जो अब्राहम के पास था, सर्वोत्तम कि जिससे सबसे बढ़कर वो प्रेम करता था। परमेश्वर ने वास्तव में उसे मांगा। जानते हो क्यों उसने मांगा? जानते हो क्यों? क्योंकि ये भी, और जब निर्णय लिया आपको, मुझे, हम हरेक को बचाने का, उसने भेजा उनकी संतान को और अपना सर्वोत्तम हमें दिया। उन्होंने दूत को नहीं भेजा या किसी करूब को, नहीं, उन्होंने भेजा खुद अपनी संतान को। उन्होंने अपने खुद के अंदर से अपने खुद के संतान को निकाला और दिया हम प्रत्येक के लिए क्रूस के ऊपर। तो यही है जो कहलाता है प्रेम। जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, जब हम एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं, मैं बोलता हूं मेरे बारे में, जब हमने जाना तो एस्तर और मैं कि हम चाहते थे शादी करना, हम उसी दिन शादी कर सकते हो, उन क्षणों में, उन्हीं मिनट में, उसी समय, मगर परिस्थितियां नहीं थी। तो हमने रखा हमारी पूरी ताकत उसने, और हमने, हम हर एक ने अपने ओर के कार्य किए और रखे अपनी पूरी ताकत लगाई कि हम साल के अंत में शादी कर सके, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैं चर्च में घुसने का वेट नहीं करता था, मैं समय नहीं देखता था कि कब मैं उसे ग्रहण करूं, कि जो पहले थी, वास्तव में परमेश्वर के पश्चात सबसे पहले मेरे जीवन में। परंतु कि जब से मैंने उन्हें जाना, मैं उन्हें पहले रखता हूं, और जब नहीं जानता था तब नहीं, मगर जब से मैंने उन्हें जाना, वो पहले में परिवर्तित हुए। परंतु उनके पश्चात मैं सोचता था हमेशा, हमेशा एस्तर के बारे में 24 घंटे,
यहां तक कि एक शादी के दिन भी, कि दूसरे शब्दों में हुआ एक मैनिफेस्टेशन मेरी ओर से उसके प्रति और वाइस वर्सा। और मैं कल्पना कर सकता हूं अब्राहम के बारे में जाते हुए उस पर्वत पर बच्चे के साथ, कि जिसको वो त्याग करने वाला था, बहुत अमलपूत है। उसने साबित किया अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, कि अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। यह यहाँ भय, भय है कि प्रेम, क्योंकि अब्राहम विश्वास करता था परमेश्वर पर, था परमेश्वर पर विश्वास, और इसीलिए उसने पालन किया। मगर अब बहुत सालों के बाद जीते हुए उनके साथ, परमेश्वर के साथ, अब्राहम ने सीखा प्रेम करना सब चीजों से ऊपर। और जब परमेश्वर ने मांगा इसहाक को, अब्राहम को कोई दिक्कत नहीं आई त्याग करने में। तो यीशु ने कहा इन शब्दों को ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, कि यही जो उन्होंने किया हमारे लिए क्रूस पर, वह करते हैं हमारे लिए आज भी। देखिए यहां पर ध्यान दें, मैं यहां पर वचन पढ़ूंगा कि जो कल हमने पढ़ेगा, मैं एक बार फिर यहां पर पढ़ूंगा। प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, यह है शब्द, और वह उन्हें मानता है, कि अभ्यास करता है, पालन करता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कि वो नहीं कि जो बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं हालेलुया, वो नहीं, कि या तेरा नाम धन्य माना जाए, नहीं। कि जो मुझे प्रेम रखता है, ये वो है कि जो मेरी आज्ञाएं जिनके पास हैं और उनका अभ्यास करता है। उदाहरण के तौर पर वो बोल रहे थे किसके बारे में, कि जो जो कहते हैं विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, कि जो कहते हैं वो विश्वासी हैं। अविश्वासी परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। वो नहीं कहते कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगर विश्वासी, जी हाँ, विशेष तौर पर इवेंजलिकल पीपल, कि जो प्रेम करते हैं, मगर परमेश्वर से प्रेम मुंह से केवल। क्योंकि जब बाहर होते हैं चर्च के उस स्थान पर, कि जहां अकेले हैं, वे वो कार्य करते हैं जो वो चाहते हैं, पाप में जीते हैं, झूठ में जीते हैं इत्यादि, सब कुछ जिसका लाभ नहीं, कि नहीं प्रेम करते, झूठ। तो जब वो झूठे, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं कि जो धोखे की आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान की आत्मा से, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर के हैं, मगर वास्तव में वे खोए हुए हैं। यह वास्तविकता। प्रभु यीशु ने कहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, डिटेल, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा। कि जो जिससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या है ये प्रकट करना? यीशु का उनके प्रति, कि जो उनसे प्रेम करते हैं, जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जी हाँ। मैं आपको बोलता हूं एक चीज, रविवार मैं रहा इस प्रकार उदास निराश, इस प्रकार से मैं, यहां तक कि गुस्सा भी हुआ सभा में, क्योंकि मैं प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, मगर उत्तर नहीं आया। बहुत बार होता है कि चीजें, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ वहां, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मगर जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लोग प्राप्त नहीं करते, मेरी सभा में मैं संतुष्ट नहीं रहता।
बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ होने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सब बपतिस्मा ग्रहण करें सभा में, क्योंकि यही है हमारे कार्य का फल। मैं देखना चाहता हूँ इस फल को। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस फल को। यदि एक व्यक्ति बपतिस्मा ना ग्रहण करे पवित्र आत्मा के साथ, मुझे ऐसा लगता है मेरा कार्य व्यर्थ है। मेरी प्रार्थना, मेरी प्रीचिंग, मेरी जो शिक्षाएं हैं, सब कुछ असंभव है। मैंने कहा कि मेरे परमेश्वर, असंभव है कि कुछ ना हो यहाँ पर। कितने सारे यहाँ पर सालों से चर्च में हैं, कितने सारे लोग हिस्सा लेते हैं हमारी सभाओं में, और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये है प्रश्न, ये प्रश्न। और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, ये दिखाया कि क्यों यहाँ है। कारण है ये कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे पिता से प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, कि जो है बपतिस्मा पवित्र आत्मा। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यही है कि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, इसलिए नहीं कि वो समझते नहीं है कि हम प्रीच नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो योग्य है या नहीं, नहीं, इसके कारण नहीं। आप पवित्र आत्मा योग्यता के आधार पर नहीं ग्रहण करते, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो क्योंकि आप दिखाते हो वास्तविक प्रेम को, कि जो अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति दिखाया, आप रखते हो अपनी पूरी ताकत को, उस प्रेम को जो आप अपने हृदय में ढोए हुए हो, तो आप दिखाते हो, जो आपके अंदर है आप रखते हो वेदी के ऊपर उसे। आप आप उस प्रेम को, किसी भी चीज को, व्यक्ति को, इस संसार के उस प्रेम को नकारते हो और रखते हो प्रभु को पहले स्थान पर। यह सबसे पहला आदेश, यह है सबसे बड़ा आदेश पहला, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना। यह है सबसे बड़ा पहला आदेश, सबसे बड़ी आज्ञा। और उसके बाद दूसरा, कि जैसे तू अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वैसे ही जैसे खुद से करता है अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस रविवार को ये विशेष रविवार रहेगा, ताकि लोग कि जो दूर हैं निराशा में, कि जिन्होंने अपने सपनों को पूरा नहीं किया, कि हाँ मैंने कुछ चीजें दी थी, मगर जानते हो, मगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, वो ठीक। यदि आपने पवित्र आत्मा को नहीं जीता, आपने कुछ भी नहीं जीता। आप जीत चुके हो शायद पैसे, सफलता, मगर यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, आप दरिद्र गरीब हो उसी प्रकार। आप पूरी तरह से नग्न हो, नग्न, नग्न। क्योंकि बिना उनके असंभव है कि हम जिए इस संसार में, इस गंदे संसार में। यह संभव है। तो मैं देखता हूं कि जैसे पौलुस ने कहा है उसके एक पत्रियों में से अपने शिष्यों को, उसने कहा इस प्रकार कि तुम मोहर हो, सील मेरे कार्य की, मेरी मिनिस्ट्री की, और हमारी यूनिवर्सल चर्च की कार्य की सील। वो भरी हुई चर्च नहीं है, नहीं, मगर वो लोग कि जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। मगर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करता है, तो हम सम्मानित महसूस करते हैं, कि जैसे हम बपतिस्मा हमारा हो रहा हो, हमारा बपतिस्मा हो चुका है, मगर जैसे हमने एक रिन्यूअल ग्रहण की हो। ये होने की जरूरत है, ये होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। मगर किसके साथ होता है? उनके साथ कि जो जुड़े हैं, एक हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो नहीं कि जिनके पास केवल विश्वास है, कि जिन्होंने संसार को जीता, नहीं, मगर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यह है अलग। अब्राहम के पास विश्वास था उस धरती को छोड़ने का, अपने पिता के घर को छोड़ने का, सब कुछ पीछे की ओर। ये था विश्वास, ये विश्वास पूरी तरह से
जोरदार, कि जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा विश्वास की एक भरा हुआ गुस्से से, मगर प्रेम है इस प्रकार है। प्रेम त्याग है, दर्द। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर सहनशील है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर सहनशील है। यूहन्ना ने भी कहा है परमेश्वर प्रेम है, और वह प्रेम है इसीलिए वह सहनशील है। जो प्रेम रखता है वह सहनशील होता है। जो प्रेम रखता है वह सहनशील होता है, क्योंकि क्योंकि हमेशा उस प्रेम का उत्तर हमें नहीं मिलता, और यही ठेस पहुंचाता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस रविवार को ना आए आशीषों की खोज में, यह रविवार आए समर्पित करने के लिए, देने के लिए अपना पहला प्रेम यीशु के लिए, आपका पहला प्रेम। और मैं नहीं जानता कि आपका कौन सा है पहला प्रेम इस संसार में, कि उसे आप यहाँ वेदी पर रखोगे। यहाँ मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे जिससे मैं डेट कर रहा हूं, मेरी शादी, आप रखोगे वेदी के ऊपर। वह है कि जिसको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वह जिससे आप सबसे अधिक प्रेम रखते हो, और आप जानते हो कि आप अधिक प्रेम रखते हो। तो यदि आप ये करें, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि इस रविवार आप बपतिस्मा ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि ये आपका प्रेम, आपका पहला प्रेम, न कि परमेश्वर का पहला प्रेम आप ग्रहण करोगे। वास्तव में जो उन्होंने वादा किया है वह है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, मैं भी उससे प्रेम रखूंगा, और उसके साथ हम वास करेंगे, हम उस तक आएंगे, मैं उन पर प्रकट करूंगा। ये क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है प्रेम की आत्मा। यह है परमेश्वर की आत्मा, प्रेम की आत्मा। जब पौलुस ने कहा है कि अब विश्वास, उम्मीद और प्रेम में बरकरार रहे, मगर प्रेम इन सब से अधिक बढ़कर है। क्या है प्रेम? पवित्र आत्मा। यह पवित्र आत्मा। तो यदि आप चाहते हैं पहले प्रेम को अपने अंदर, उन्हें दें, अपने पहले प्रेम को रखें, उसे वेदी पर अपने पहले प्रेम को, जैसे अब्राहम ने किया इसहाक के साथ। उसने अपने पहले प्रेम को वेदी पर रखा, और परमेश्वर ने अब्राहम को एक धन्य व्यक्ति में परिवर्तित किया। वह अपने अधिक वृद्ध आयु में, बुढ़ापे में वह मरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जीवन में पहले स्थान पर थे उसकी जिंदगी में। कल इसके बारे में हम और अधिक बात करेंगे। ना भूलें, रविवार जो है सुलह का, आपका एनकाउंटर हुआ हो, आप मिले हो परमेश्वर से, आपने आशीष प्राप्त किया हो, आप आनंदित हुए, मगर आपने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो रविवार परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।